ये है दुनिया का वो कॉन्टिनेंट जहाँ से ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। लेकिन यही वो जमीन है जिसने सबसे ज्यादा लूट खसोट, एक्सप्लॉयटेशन और मैनिपुलेशन झेला है। 19th सेंचुरी में यूरोप ने जिसे स्क्रैम्बल और अफ्रीका कहा, वो अब दोबारा शुरू हो चुका है। बस इस बार टैंक्स नहीं, इस बार आए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, लोन्स और देखिए 1884 में बर्लिन में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसको लोग बर्लिन कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। इसमें यूरोप के कॉलोनियल पावर्स एक टेबल पे बैठे और डिसाइड किया कि अफ्रीका का कौन सा हिस्सा किसके पास जाएगा। और इसमें अफ्रीका के लोगों से पूछा भी नहीं। देखिए यही था स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। सिर्फ 20 साल में पूरे कॉन्टिनेंट के 90% पर यूरोपियन पावर से कब्जा हो गया। रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट किए गए, जैसे गोल्ड, डायमंड, रबर, और स्लेवरी को बहुत बढ़ावा दिया। देखिए पहले स्क्रैम्बल में सिर्फ यूरोप था, पर अब नए प्लेयर्स आ चुके हैं, जैसे चाइना, रशिया, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरेबिया। और ये लड़ाई अब जमीन के लिए नहीं, रिसोर्सेज, मार्केट और इन्फ्लुएंस के लिए बन चुकी है। देखिए जो नए प्लेयर्स हैं ये अलग अलग तरीके से अफ्रीका में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं चाइना की, तो चाइना के पास BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसमें चाइना क्या करता है, किसी भी कंट्री को बड़ा लोन देता है। चाइना की कंपनीज वहां जाके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, जैसे पोर्ट्स, हाईवे, रेल लाइन। और कंट्री को ये लगता है कि डेवलपमेंट हो रहा है, पर वो लोन इतना यूज होता है कि उसको रीपे करना मुश्किल हो जाता है। और यही स्टार्ट होता है चाइना का इन्फ्लुएंस। और बात करें रशिया की, तो रशिया ने अपना प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप, जिसको वैगनर ग्रुप भी कहा जाता है, वो अफ्रीका में भेज रखा है 2017 से। इसका काम ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ अफ्रीका को और उनके VVIPs को प्रोटेक्शन देता है, और उसके बदले में गवर्नमेंट ऑफ अफ्रीका इसको अलाउ करती है टू एक्सेस द नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे गोल्ड, डायमंड, माइंस। देखिए, चाइना और रशिया से अलग यूएसए की अप्रोच है इन अफ्रीका, जिसमें वो एक हाइब्रिड मॉडल चला है, जिसमें मिलिट्री प्रेजेंस, इकोनॉमिक एड और पॉलिटिकल पार्टनरशिप जुड़ी है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक ऐसी कंट्री जो पूरी दुनिया को पावर देती है, पर खुद की बेसिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करती है। देखिए DRC को कोबाल्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसके पास दुनिया का 70% कोबाल्ट। वही कोबाल्ट जो स्मार्टफोन्स को बनाता है, बैटरीज को पावर देता है, AI डेटा सेंटर्स को रन करता है। मतलब फ्यूचर टेक्नोलॉजी का कोर DRC में है। लेकिन आयरनी ये है, अफ्रीका मेक्स द रिसोर्सेज एंड द वर्ल्ड मेक्स द मनी। देखिए DRC का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओनरशिप का मिसमैनेजमेंट। यहाँ पे जो मेजर माइंस है वो चाइना ओन करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स इलाइट साइन करते हैं, प्रॉफिट ऑफशोर चले जाता है, और लोकल्स को मिलता है पॉल्यूशन प्लस लो वेज। देखिए DRC में इतना बुरा हाल है कि यहाँ चाइल्ड माइनर्स हैं, हैंड डक टनल्स हैं, जीरो सेफ्टी गियर है, कोलैप्सिंग पिट्स है, और हजारों लोग सिर्फ दिन में $2 से $4 के लिए अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर यहाँ काम करते हैं। कोबाल्ट जो मॉडर्न वर्ल्ड को तो क्लीन एनर्जी देता है, पर यहाँ के लोगों को एक डर्टी स्ट्रगल दे रहा है। देखिए DRC की हार्श ग्राउंड रियलिटी का रीजन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिस वजह से यहाँ पे इलीगल माइनिंग माफियाज आ गए, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, वीक इंस्टीट्यूशंस हैं, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ चलते रहते हैं। ये सब एक चेन रिएक्शन करते हैं, इंस्टेबिलिटी जिस वजह से फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंसी बढ़ती है और रिसोर्स का लॉस होता है। जितना कंट्री अनस्टेबल होगा उतना इजी होगा फॉरेन पावर्स के लिए नेगोशिएट करना, और यही आज DRC में हो रहा है।